बहुत समय पहले, जब देवता धरती पर घूमते थे और जादू हर तरफ होता था, एक हसीन घाटी के बीचों बीच एक राज्य हुआ करता था। ये राज्य राजा अरविंद के शासन में खुशहाल था, जो एक बुद्धिमान और नेक राजा था। देवताओं के आशीर्वाद से राज्य समृद्ध था, लेकिन उनकी दौलत और खुशी के बावजूद राज्य पर एक संकट छाया हुआ था। सूखा पड़ा था, जिससे उनकी फसलें और जीवनयापन खतरे में पड़ गया था। अपने लोगों को बचाने के लिए बेचैन राजा अरविंद ने डेल्फी की ओराकल, एक भविष्यवक्ता, की सलाह ली, जो अपनी बुद्धि और दूरदर्शिता के लिए जानी जाती थी। ओराकल ने उसे बताया कि फॉरबिडन फॉरेस्ट में गहरे छिपा एक रहस्य है जो उनके राज्य को वापस समृद्ध बना सकता है। प्राचीन वन संरक्षकों द्वारा संरक्षित एक दिव्य इलिक्सिर, जादुई औषधि। उम्मीद से भरकर राजा अरविंद ने अपने सबसे बहादुर योद्धाओं को इकट्ठा किया और फॉरबिडन फॉरेस्ट की खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। जंगल धुंध में छिपा हुआ और पुरानी कहानियों से भरा हुआ, हर मोड़ पर उनके हौसले और जज्बे को चुनौती देता था। रास्ते में उन्हें खतरनाक नदियों, अजीब जीवों और भूल भुलैया जैसे रास्तों का सामना करना पड़ा जो हर कदम पर बदलते हुए लगते थे। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे आखिरकार सेक्रेड ग्रोव पहुंचे, जहां वन संरक्षक रहते थे। ये चमकदार और बुद्धिमान प्राणी राजा अरविंद और उनके योद्धाओं के सामने आए। उन्होंने उन्हें दिव्य इलिक्सिर के बारे में बताया, एक ऐसी औषधि जिसे खुद देवताओं ने बनाया था, जो बंजर जमीन पर भी जीवन ला सकती है और गहरे घावों को भर सकती है। लेकिन वन संरक्षकों ने चेतावनी दी कि यह इलिक्सिर इंसानों के लिए नहीं बनाई गई थी। उन्होंने बताया कि इसकी ताकत अच्छाई भी ला सकती है और बुराई भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे लेने वाले का इरादा क्या है। राजा अरविंद खतरों से बेफिक्र होकर वन संरक्षकों से उन्हें इलिक्सिर देने की विनती की। उन्होंने वादा किया कि वे इसकी शक्ति का इस्तेमाल अपने लोगों की भलाई के लिए करेंगे। उनकी ईमानदारी और नेक इरादों से प्रभावित होकर वन संरक्षक उन्हें एक शीशी दिव्य इलिक्सिर देने के लिए राजी हो गए। उन्होंने राजा को वापसी में आने वाली मुश्किलों और इंसानों और देवताओं के दुनिया के बीच संतुलन बनाए रखने की अहमियत के बारे में चेतावनी दी। इलिक्सिर लेकर राजा अरविंद और उनके योद्धा फॉरबिडन फॉरेस्ट से वापस लौटे। रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना उन्होंने नए जोश और दृढ़ निश्चय के साथ किया। जंगल से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि उनके ऊपर काले तूफान के बादल छाए हुए हैं। देवताओं से प्रार्थना करते हुए राजा अरविंद ने इलिक्सिर को सूखी धरती पर उड़ेल दिया। उनके सामने एक चमत्कार हुआ। पहले हल्की बारिश शुरू हुई, फिर तेज बारिश हुई, जिसने सूखी जमीन की प्यास बुझाई और फसलें लहलहा उठीं।